कहानी के स्टार्ट में हमें एक शॉप में एक क्यूट से पपी को दिखाया जाता है। तभी इस शॉप में पिया नाम की बच्ची आती है और वो इस पपी को खरीद लेती है। पिया इस पपी का नाम बोल्ट रखती है। 5 साल गुजर जाते हैं। पिया के डैड पिया को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। दरअसल पिया के डैड एक साइंटिस्ट थे जिन्हें एक डॉक्टर जिसका नाम कैलिको था उसने किडनैप किया हुआ था। बोल्ट पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे वो सुपर डॉग बन गया था, यानी कि उसमें सुपर पावर्स आ गई थी। पिया और बोल्ट दोनों ही पिया के डैड को छुड़वाने के लिए डॉक्टर कैलिको के पास जा रहे थे, मगर तभी वहां पर डॉक्टर कैलिको का आदमी आ जाता है जिसे बोल्ट अपनी सुपर पावर से आसानी से हरा देता है। मगर तभी वहां पर और लोग भी आ जाते हैं और आखिरकार वो पिया और बोल्ट को घेर लेते हैं। बोल्ट तेजी से भौंकता है जिससे कैलिको के सभी आदमी तबाह हो जाते हैं। हमें अब पता चलता है कि ये सब एक मूवी की शूटिंग थी, यानी कि बोल्ट के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। ये बात बोल्ट को नहीं बताई गई थी क्योंकि डायरेक्टर्स चाहते थे कि बोल्ट नेचुरल एक्टिंग कर सके। शूटिंग खत्म होने के बाद बोल्ट को पिया उसके रूम में ले जाती है जहां वो रहा करता था। मूवी की शूटिंग के अगले सीन में पिया और बोल्ट कैलिको के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कैलिको पिया को किडनैप कर लेता है और बोल्ट को पकड़कर उसके रूम में बंद कर देता है। बोल्ट को लग रहा था कि असल में पिया को किडनैप कर लिया गया है और इसलिए वो पिया को बचाने के लिए अपने रूम से भाग जाता है। बोल्ट एक रूम में पहुंचता है जहां वो एक दबे में गिर जाता है। जब बोल्ट को होश आता है तो वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है। रास्ते में उसको कैलिको जैसा आदमी नजर आता है, मगर उसके रास्ते में एक जाली थी। बोल्ट को लगा कि उसकी सुपर पावर्स की वजह से उस जाली को आराम से तोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बोल्ट को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सुपर पावर्स क्यों नहीं काम कर रही। अब उसे एक कैट मिली मिलती है जिससे वो डॉक्टर कैलिको का एड्रेस पूछता है, मगर मिली समझ जाती है कि ये फिल्मों में काम करने वाला डॉग है और वो उसे हॉलीवुड जाने की सलाह देती है। बोल्ट भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो मिली को भी अपने साथ लेकर हॉलीवुड की तरफ निकल जाता है। अब मिली और बोल्ट एक ट्रक के अंदर फंस जाते हैं। वहां पिया भी बोल्ट के गुम होने पर बड़ी उदास थी। बोल्ट और मिली जिस ट्रक में फंसे हुए थे उसका दरवाजा खुल जाता है और बोल्ट और मिली ट्रक से निकल जाते हैं। बोल्ट को अब भूख लगने लगी थी, इसलिए मिली उसे फूड ट्रक्स के पास ले जाती है। मिली बोल्ट से कहती है कि वो मासूम सी शक्ल बना के लोगों से खाना मांगे और बोल्ट भी यही करता है और उसे खाना मिल भी जाता है। मगर जब मिली खाना मांगने जाती है तो उसे भगा दिया जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात रंगू नाम के एक चूहे से होती है। जब बोल्ट उसे बताता है कि वो पिया को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो रंगू भी उनके साथ जाने की जिद करता है और वो अपने साथ रंगू को भी शामिल कर लेते हैं। अब ये लोग एक ट्रेन पर चढ़ते हैं, मगर वो इस ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। मिली एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और बोल्ट से कहती है कि तुम कोई सुपर डॉग नहीं हो, बल्कि तुम भी बाकी डॉग्स की तरह आम से डॉग हो। तभी वहां एनिमल कंट्रोल वाले ए जाते हैं और बोल्ट और मिली को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहां पिया भी बोल्ट को ढूंढने के लिए पोस्टर निकाल रही होती है कि तभी वहां फिल्म के हेड एक दूसरी डॉग को लेकर आते हैं ताकि फिल्म की शूटिंग हो सके, और पिया भी मान जाती है। वहां दूसरी तरफ मिली बोल्ट को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। तभी वहां पर रंगू ए जाता है और वो बोल्ट को आजाद करवा देता है। इसके बाद बोल्ट और रंगू मिलकर मिली को भी आजाद करवा देते हैं। बोल्ट अब समझ चुका था कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। अगले दिन मिली बोल्ट को 2 घर दिखाती है जो उसने अपने और बोल्ट के रहने के लिए बनाए थे, मगर बोल्ट पिया को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो मिली के मना करने के बावजूद भी हॉलीवुड की तरफ निकल पड़ता है और वहां पहुंच भी जाता है। मिली और रंगू भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां बोल्ट अपने उसी रूम में पहुंच जाता है और बड़ा खुश होता है। बोल्ट की ये खुशी उदासी में बदल जाती है जब वो पिया को दूसरे डॉग के साथ देखता है और उदास होकर वहां से जाने लगता है। जब पिया उस डॉग के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही होती है तो तभी वहां आग लग जाती है। जब बोल्ट उदास होकर वहां से जा रहा होता है तो तभी मिली वहां आकर बोल्ट को बताती है कि पिया तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती है और जिस डॉग को तुमने पिया के साथ देखा था वो तो सिर्फ शूटिंग के लिए था। तभी वहां बोल्ट को पिया के चिल्लाने की आवाज आती है और बोल्ट पिया को बचाने के लिए स्टेज के अंदर चला जाता है। पिया जब बोल्ट को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अब आग की वजह से पिया बेहोश हो जाती है, मगर वहां पास ही के पाइप से बोल्ट चिल्लाता है जिससे रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो लोग पिया और बोल्ट को बचा लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोल्ट, मिली, रंगू सब पिया के साथ रहते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब आप भी हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो।